नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर आज का पर्यावरण अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट है या इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट क्वेश्चंस जो हैं उसका पार्ट नंबर 4 आ चुका है। इसलिए अपने नोटबुक उठाइए और पेन और तैयार हो जाइएगा आज के प्रैक्टिस सेट को समझने और लिखने के लिए। क्लियर है? अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा नहीं देखा है तो YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरे तीनों पार्ट मिल जाएंगे, या इसी वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे तो फिर देख लीजिएगा। लीजिए, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राज़ील, चीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इस प्रश्न का आंसर आपने चुन लिया होगा, मिला ये सही है या गलत? इस प्रश्न का राइट है डी ऑप्शन। चीन देश में संकटग्रस्त यानी एक उस पर खतरा है इस मनुष्य के द्वारा, इस वजह से संकटग्रस्त प्रजाति घोषित है ये IUCN द्वारा। तो ये पांडा का एक प्रजाति है, दैत्याकार पांडा, ये चीन में पाया जाता है। क्लियर रहेगा आपको? पांडा ये वही जीव है जो बांस खाता है। बांस को खाने वाला सबसे प्रिय भोजन है पांडा का बांस, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? सभी प्रश्न आए हुए हैं, पुराने प्रश्न पत्रों का ही संग्रह है ये प्रैक्टिस सेट। तो देखिएगा, गर्मियों में कौन सा देश है जो क्रिसमस त्यौहार मनाता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका या चीन? राइट ऑप्शन इस प्रश्न का आपने मिलाया होगा और चेक कीजिए कि सही है। इसका पहला विकल्प सही है। ऑस्ट्रेलिया देश गर्मियों में क्रिसमस त्यौहार मनाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पर स्थित है और दिसंबर में मकर रेखा पर ही लंबवत होता है सूर्य, इसलिए वहाँ गर्मियों का मौसम रहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? देखिएगा, पहले आपके प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था कौन सबसे ज़्यादा पर्यावरण स्नेही है। अब देखा जा रहा है कि लोएस्ट पॉल्यूटेड कौन सा ईंधन है, डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। तो प्रश्न कैसे भी मॉडिफाई हो आपको समझना है। इसका राइट ऑप्शन है तीसरा विकल्प, यानी हाइड्रोजन पर्यावरण में बहुत कम पॉल्यूशन छोड़ती है, यानी प्रदूषण निकालती है। तो क्लियर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 4। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन डे 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल? राइट ऑप्शन है इसका पहला विकल्प, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर इसको भी देखिए, डी ऑप्शन को 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। नोट कर लीजिएगा ये डिटेल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का कंजर्वेशन करता है यानी संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गैंडा या शेर? आपके ये ऑप्शन है और इस प्रश्न का सही ऑप्शन पहचान लिया होगा, शेर। यानी एशियाई बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर वन्यजीव अभयारण्य में। ध्यान रखिएगा, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शेर, एशियाई शेरों का संरक्षण है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 6। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या है? क्या एम है गंगा एक्शन प्लान को लाने का, यानी किस सुधार हेतु ये लाया गया है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान? इसका राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। इसका विकल्प सही है, जल में जो गुणवत्ता है, यानी जल प्योर हो, ताज़ा जल और पीने योग्य बना रहे गंगा का, इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। अगला प्रश्न है 7। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, चीड़, देवदार, ओक? राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का पहला विकल्प, नीम का पौधा बहुत अच्छा है जैविक कीटनाशक के रूप में। आपने देखा होगा अगर नीम का पौधा लगा हो तो वहाँ बैक्टीरिया कम पनपते हैं या वायरस, क्योंकि नीम का पौधा एक दवा है, तो ये जैविक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 8। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत? भू पारिस्थितिकी यानी भूमि पर जो इकोसिस्टम है उनमें जो एनर्जी डालता है वो कौन सा सोर्स है? सूर्य, पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा? सिंपल प्रश्न है और ये राइट ऑप्शन रहा पहला विकल्प। सूर्य इकोसिस्टम का एनर्जी का मुख्य सोर्स है। अगर इस पर ये ना रहे धरती के आसपास, यानी सूर्य ना रहे, तो आपका क्या होगा? हमारे कोई भी इकोसिस्टम नहीं चलेंगे, सभी के सभी मृत यानी मर जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 9।
निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में यानी डेजर्ट रीजन में पाई जाती है? चंदन, कैक्टस, महोगनी या फर? देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न याद होने चाहिए, तो इनको नोट करते जाइए अगर याद नहीं है। तो राइट ऑप्शन है कैक्टस। कैक्टस को नागफनी भी कहा जाता है, यानी नागफनी मरुस्थलीय प्रदेशों में उगता है। यो आपने नागफनी या कैक्टस ध्यान रखिएगा, नागफनी आम भाषा में प्रयोग करते हैं कई बार, और कैक्टस भी प्रश्न में रखा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक चंद्रमा है, किस ग्रह का है? बुध, शुक्र, शनि या वरुण? और राइट ऑप्शन इस प्रश्न का ये रहा तीसरा विकल्प, शनि ग्रह का टाइटन चंद्रमा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 11, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? क्वेश्चन बड़े डाइवर्जन के साथ आया है। अभी दूसरे और तीसरे प्रैक्टिस सेट में एक बार हमने और किया था ऐसा ही प्रश्न, लेकिन इस बार बदल दिया गया है। बायोडीजल की फसल पूछी है, कपास, जेट्रोफा, आलू, गन्ना। पहचान गए होंगे, जेट्रोफा पौधा बायोडीजल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? क्लास में भी हम बता चुके हैं, इसलिए इसको पहचान लीजिए फास्ट। 1982, 92, 86 या 96? राइट ऑप्शन है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भूमंडलीय तापन का कारण, जो ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका रीजन क्या है? हिमनद यानी ग्लेशियरों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि? ऐसे प्रश्न को सावधानी से पढ़ा करिएगा, टाइम लिया करिए और आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे। ग्लोबल वार्मिंग मतलब तापमान बढ़ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ये ग्रीन हाउस गैस है, इसकी वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल, काली, जलोढ़ या लेटेराइट? राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, सिंपल है, काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 15, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता यानी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय घास बायोम या सवाना बायोम? यानी सबसे अधिक प्रजातियां जीवों की, बैक्टीरिया बायोटिक फैक्टर्स की किस वाले रीजन में पाई जाएंगी? बायोम मतलब एक इकोसिस्टम कहिएगा, यानी एक ऐसा प्राकृतिक इलाका जहाँ पर बहुत सारे जीव रह सकें, विकसित हो सकें, वो बायोम कहलाता है। तो उष्णकटिबंधीय बायोम, सदाबहार वन बायोम, ये आपका सही है। जो आपका उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र है उसमें सदाबहार जो अमेजन रेन फॉरेस्ट हैं वो वन बायोम सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16, वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों यानी यूवी रेज को क्या करती है? सतह पर पृथ्वी के आने से रोकती है। तो समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और क्षोभ मंडल, ये ऑप्शन है आपके। स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर? राइट ऑप्शन है इसका पहला ही विकल्प है। समताप मंडल में जो ओजोन गैस पाई जाती है वो यूवी रेज को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न 17, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? देख लीजिए कितना सामान्य प्रश्न आते हैं। झीलों का शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन या ग्वालियर? राइट ऑप्शन है इसका पहला विकल्प। भोपाल शहर जो है वो लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 18, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, उसकी सेवा, गर्व, वेतन, छात्रों का विश्वास? तो राइट ऑप्शन इसका पहचानिएगा, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होगी? उसका वेतन होगा या उसकी सेवा या गर्व या छात्रों का विश्वास? तो छात्रों का विश्वास इसका सही विकल्प है। यानी शिक्षक की सबसे इम्पोर्टेंट निधि क्या है? उसका पैसा नहीं है, उसकी सेवा नहीं है, क्या है? छात्र उसमें कितना विश्वास करते हैं, वो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट निधि है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 19, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यानी 4 में से एक गैस होगी जो ग्रीन हाउस नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन? इसका भी राइट ऑप्शन पहचाना होगा, मिलाइएगा। क्या सही है? बी विकल्प सही है। हीलियम गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों गैसें ग्रीन हाउस गैस हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है 20, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई या यूनिट के द्वारा किया जाता है?
जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई? तो राइट ऑप्शन इसका भी पहचाना होगा, मिलाइएगा, डेसिबल, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस यूनिट में करते हैं, किस इकाई में? डेसिबल में, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न आज का कमेंट बॉक्स का आपकी स्क्रीन पर, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? ये प्रश्न हमने पुरानी प्रैक्टिस सेट में ही अभी कराया है। अगर याद होगा तो फटाफट जाइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या पेटेनेव मास्टर सही हैं या कार्ल मार्क्स या जेनिंग्स या कार्ल स्टीनर? तो राइट ऑप्शन इस प्रश्न का जो भी हो, पहुंचिएगा कमेंट बॉक्स में और लिख भेजिएगा आज के वीडियो के अनुभव और इस प्रश्न का उत्तर, जिससे हमें मनोबल मिलता रहे और आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के संग्रह प्रोवाइड करते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।